गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एरीन व एरोमेटिसिटी। ठीक है, इसी प्रकार इसी चैप्टर का नाम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर रख दिया गया है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टॉपिक एक ही है और जिसके पार्ट नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 14 तक हमने कर लिया था। हम कर रहे थे बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया। क्या कर रहे थे हम? बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया। बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमारी अब चेन कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में 2 नंबर चल रही थी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने नाइट्रीकरण करवाया, सल्फोनीकरण करवाया, हेलोजनीकरण करवाया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। यहाँ तक हमारी हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट 6 नंबर आती है इलेक्ट्रॉन्स नहीं के अंदर। या आपने ABCD लगाया है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मिलीकरण भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको बोला जा सकता है गाटरमान-कोच अभिक्रिया। गाटरमान-कोच अभिक्रिया, गाटरमान-कोच अभिक्रिया ये भी बोला जा सकता है। फॉर्मिलीकरण नाम क्यों रखा? क्योंकि एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल या एल्डिहाइड जो समूह होता है वो बेंजीन के साथ जुड़ता है और जब एक ही कार्बन का एल्डिहाइड होता है उसे फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाता है, इसलिए इसका नाम फॉर्मिलीकरण रख दिया। इसके अंदर क्या होता है? C और HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl पहले ये दोनों रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके ये बनाते हैं HOCl, यानी कि ये दोनों जुड़ जाते हैं। ये इस साइड सेट हो जाता है और Cl इस साइड में। अब ये जो बना है ये क्या करता है? बेंजीन के साथ में रिएक्शन करता है। बेंजीन के साथ में क्या करता है? रिएक्शन करता है। HCOCl इसके साथ में किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। और जब रिएक्शन करता है तो ये बेंजीन और इस बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाता है? CHO ग्रुप जुड़ जाता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो H के साथ Cl के साथ HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और जब बेंजीन पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा रहता है तो उसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये रिएक्शन नेम रिएक्शन भी है, गाटरमान-कोच अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। COHCl के साथ रिएक्शन करके HOCl टाइप का एक कंपाउंड बनाता है। ये कंपाउंड बेंजीन पर अटैक करता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में और बेंजीन पर CHO ग्रुप जुड़ जाता है और किसका निर्माण होता है? बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन शो कर रहा है और प्रतिस्थापन शो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। इसी के अंदर एक लास्ट रिएक्शन आती है क्लोरोमेथिलीकरण। क्लोरोमेथिलीकरण क्लोरोमेथिलीकरण। अब देखिए यहाँ भी बेंजीन लेंगे, ये बेंजीन ले ली और इस बेंजीन के साथ HCHO, इसको बोला जाएगा एक कार्बन का एल्डिहाइड जिसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है भाई? फॉर्मेल्डिहाइड। बेंजीन के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है और किसकी प्रेजेंस में?
AlCl3 की प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, या फिर इसके स्थान पर अपने ZnCl2 भी ले सकते हैं। रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के पश्चात ये CHO ग्रुप इस बेंजीनिन के साथ जुड़ जाएगा, और जब बेंजीनिन के साथ CHO ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? बेंजल्डिहाइड। तो देखो दोनों ही रिएक्शन के अंदर बेंजल्डिहाइड बनते हैं। इस रिएक्शन को गाटरमान-कोच अभिक्रिया इसलिए बोला जाता है। C और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, जो बनता है वो बेंजीनिन के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन क्लोरोमेथिलीकरण अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है? बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है और बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है। इसके साथ ही हमारी इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर हमने 3 रिएक्शन की बात की थी कि बेंजीन रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की शो करता है। पहली हमने अपचयन बोलो या हाइड्रोजनीकरण बोलो वो कर ली हमने। दूसरी इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी हमारी आती है अन्य अभिक्रिया। क्या आती है अभी? अन्य अभिक्रिया। अन्य अभिक्रिया के अंदर जो बेंजीन की रिएक्शन आती है वो आती है ऑक्सीकरण, यानी कि बेंजीन का प्रमुख रूप से ऑक्सीकरण किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पहली रिएक्शन है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हम अलग अलग प्रकार से करवा सकते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन का अलग अलग प्रकार से ऑक्सीकरण करवाने के लिए देखिए, बेंजीन का ऑक्सीकरण अगर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में करवाएं तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को B2O5 से लिखा जाता है। इसकी प्रेजेंस में अगर ऑक्सीकरण करवाएं तो मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है। अगर नवजात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सीधा ही ऑक्सीकरण करवाएं तब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होती है। एक प्रकार से ऑक्सीकरण करवाने का मतलब उनका कंबंसेशन करवा रहे हैं, यानी कि उनका दहन करवा रहे हैं। तो देखिए हम रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग का क्या करवा रहे हैं हम? ऑक्सीकरण करवा रहे हैं नवजात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और B2O5 की प्रेजेंस में। तो C डबल बॉन्ड O और O और HC डबल बॉन्ड O। तो इसको बोलेंगे मैलेइक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? मैलेइक एनहाइड्राइड। और प्लस कुछ CO2 और H2O बाहर निकल जाएंगे। कुछ CO2 और H2O बाहर निकल जाएंगे। तो जब हमने ऑक्सीकरण करवाते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में तो मैलेइक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होती है और H2O प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बेंजीन का ऑक्सीकरण करवा करके हम क्या कर सकते हैं? मैलेइक एनहाइड्राइड बना सकते हैं। यदि हम बेंजीन को वायु के संपर्क में लाएं, वायु का मतलब O2 के संपर्क में लाएं, और O2 के संपर्क में लाते ही पता ही है आपको, कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है वो O2 के संपर्क में आता है तो उसका कंबंसेशन होता है, उसका दहन होता है। और दहन का मतलब उसके अंदर CO2 और H2O ही निकल रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी का भी दहन करवाते हैं तो हमेशा ही क्या बनते हैं? CO2 और H2O ही बनते हैं। तो CO2 और H2O प्राप्त हो जाएंगे हमें। यहाँ पर कार्बन कितने, जितने कार्बन है उससे डबल हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी, और जितने कार्बन है उतने हमें H2O प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम 12 CO2 और 6 H2O का निर्माण करेंगे, और इसके लिए हमें 15 O2 की आवश्यकता पड़ेगी और 2 बेंजीन की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से हम बेंजीन का कंबंसेशन करवा सकते हैं या दहन करवा सकते हैं। ये तो क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और ये बन गया जल। किसकी वजह से? जब हमने बेंजीन का कंडेंसेशन या दहन करवाया। अब बेंजीन को परावैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अगर विघटित करवाएं तो हमें 3 अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक को बोला जाता है बेंजवेलिन। क्या बोला जाता है? बेंजवेलिन। ठीक है। एक होता है ड्यूअर और एक होता है फलविन। 3 प्रकार के प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं अगर हम अल्ट्रावायलेट प्रकाश की प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन करवाएं। तो देखिए ये बेंजीन हमारे पास ये नहीं बनेगा भाई। एक तो ये बनेगा अल्ट्रावायलेट प्रकाश की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो एक तो ये बनेगा, इसको बोला जाएगा ड्यूअर बेंजीन। क्या बोला जाएगा? ड्यूअर बेंजीन। यानी कि देखने पर हमें ऐसे लग रहा है कि बेंजीन क्या हो गई है, 2 भागों में विभाजित हो गई है। ठीक है। एक ये बनेगा, जैसे हम ये ले लें और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? फलविन। क्या बोला जाएगा? फलविन। और अल्ट्रावायलेट प्रकाश की प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट ये प्राप्त होगा, इस तरीके से, और इसको बोला जाएगा बेंजवेलिन। बाकी 2 प्रोडक्ट ऐसे प्राप्त होंगे जिसके अंदर बेंजीनिंग मान लो खड़ी है। यहाँ पर ये ऐसे लग रहा है कि बेंजीनिंग 2 भागों में विभाजित हो गई है, इसलिए ड्यूअर बेंजीन। ये फलविन प्राप्त हो जाएगा। 5 कार्बन की रिंग बनेगी, एक कार्बन बाहर चला जाएगा और बेंजवेलिन में से बेंजीनिंग को लेटा करके बॉन्डिंग कर देंगे और किसका निर्माण हो जाएगा? बेंजवेलिन का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अन्य अभिक्रियाओं के अंदर आती है। बेंजीन वाला टॉपिक कंप्लीट होने वाला है हमारा। फिर अपने क्या करवाते हैं अन्य अभिक्रिया में। एक अभिक्रिया इस प्रकार की भी होती है कि हम 3 अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक ले लें, क्रोमियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और Al2O3 एल्यूमिना। ये तीनों मिक्सचर ले लें इनके, और मिक्सचर लेकर के क्या करवाएं? बेंजीन का अपचयन करवाएं। जैसे देखिए हम करवाते हैं बेंजीन का अपचयन। ये ले लिया हमने बेंजीन। ठीक है। और इस बेंजीन की को पहला CrCl3 प्लस AlCl3 और Al2O3, ये इतना तीनों का मिक्सचर ले लिया और इसको लगभग 353 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने पर ऐसा होगा जैसे 2 बेंजीनिंग आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे और इन दोनों के साथ क्या जुड़ जाएगा? क्रोमियम जुड़ जाएगा। इस तरीके का प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा और जिसको बोला जाएगा डाई बेंजीन क्रोमियम। क्योंकि 2 बेंजीनिंग आपस में जुड़ी है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? डाई बेंजीन क्रोमियम। क्या बोला जाएगा? डाई बेंजीन क्रोमियम। इसके साथ ही हमारा बेंजीन वाला टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका। बेंजीन से संबंधित अन्य कंपाउंड है उनकी बात करेंगे। उसके बाद में बेंजीन से नंबर 1 बेंजीन हमारा कंप्लीट हो गया। बेंजीन से संबंधित 2 नंबर कंपाउंड जिसको बोला जाता है एल्किल बेंजीन। क्या बोला जाता है? एल्किल बेंजीन।
अब एल्किल बेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, मान लो R जुड़ा हो तो वह एल्किल बेंजीन होगा। मान लो R ना जुड़ करके बेंजीन के रिंग के ऊपर क्या जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, तो इसको टोल्यूइन बोल देंगे, मेथिल बेंजीन भी बोल देंगे, लेकिन ये एल्किल बेंजीन भी है। मान लो हमारे पास ऐसा हो, ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के ऊपर CH2 CH3 जुड़ा हो, तो ये एथिल बेंजीन हो जाएगा, लेकिन एल्किल बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो इनमें से इस तरीके के कोई भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एल्किल बेंजीन कहलाएंगे। एल्किल बेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर R जुड़ना, वो एल्किल बेंजीन होता है। फिर उसके साथ चाहे CH3 जोड़े हम, CH2 CH3 जोड़े या R जोड़े, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले इसके बनाने की विधि की बात करते हैं हम। बनाने की विधि, बनाने की विधि फर्स्ट मेथड आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण से। अभी करके आए हो आप ये रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्किलीकरण, एल्किलीकरण से। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के अंदर हम क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं, और इस बेंजीन की मेथिल हैलाइड के साथ CH3X के साथ या फिर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। करवाने पर यहाँ उपस्थित H तो बाहर निकल जाता है और इस बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाता है, CH3 और प्लस में HCl, और इसको बोला जाता है टोल्यूइन। क्या बोला जाता है, टोल्यूइन, या फिर इसको बोला जाता है एल्किल बेंजीन, या इसको बोल सकते हैं हम एल्किल बेंजीन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के द्वारा हम एल्किल बेंजीन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एल्किल बेंजीन बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा मेथड आता है इसके अंदर। दूसरे मेथड के अंदर एल्कीन से बेंजीन का एल्किलीकरण करने से, एल्किलीकरण करने से तो हमारे पास ये बेंजीनिंग और इस बेंजीन के साथ एल्कीन की रिएक्शन करवाएं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्किलीकरण करवा रहे हैं। यहाँ वाला हाइड्रोजन निकल करके इसके साथ चला जाएगा और ये C इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम बेंजीन और इसके ऊपर CH2 जुड़ गया और ये CH3, और इसको बोला जा सकता है एथिल बेंजीन। क्या बोल सकते हैं हम, एथिल बेंजीन, या फिर इसको बोला जा सकता है एल्किल बेंजीन। तो चाहे एथिल बेंजीन हो, चाहे मेथिल बेंजीन हो, चाहे प्रोपिल बेंजीन हो, होगा तो वो एल्किल बेंजीन ही, ठीक है। तो ये भी एल्किल बेंजीन है टोल्यूइन, और एथिल बेंजीन भी क्या है, एल्किल बेंजीन। तो इस तरीके से अपने क्या करवाया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण करवा करके भी हमने टोल्यूइन बनाया जो एल्किल बेंजीन को शो करता है, और हमने एल्कीन से बेंजीन का एल्किलीकरण करवा करके भी हमने एल्किल बेंजीन का निर्माण किया। तो एल्किल बेंजीन बनाने की दो विधियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद में तीसरा मेथड आता है एसिल बेंजीन के अपचयन से, एसिल बेंजीन के अपचयन से, एसिल बेंजीन के अपचयन से। अब देखिए सबसे पहले एसिल बेंजीन बनाते कैसे हैं।
हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण किया था। हमने बेंजीन की CH3 सी डबल बॉन्ड OCl के साथ रिएक्शन करवाई थी AlCl3 की प्रेजेंस में, तब H और Cl बाहर निकल गया था और हमें क्या प्राप्त हुआ था, एसिल बेंजीन COCH3 जुड़ गया था बेंजीन पर, जिसको बोला जाता है एसिल बेंजीन या फिर जिसको बोला जाता है एसीटोफिनोन हमने बनाया था। अब एसिल बेंजीन का हमें क्या करना है, अब चयन करना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एसिल बेंजीन बनाते कैसे। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन करके आए हैं फ्रीडल क्राफ्ट, इससे पहले वाली वीडियो में फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण से। तो बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण के द्वारा हम इसको एसिल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसके बाद में यहाँ जिंक Hg और HCl की प्रेजेंस में इसका क्या करवा रहे हैं हम, अब चयन करवा रहे हैं। अब चयन करवाएंगे तो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है वो एल्किल फॉर्म में चले जाएंगे, CH2CH3 और H2O बाहर निकल जाएगा। अब चयन करवा रहे हैं मतलब 4H के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2H तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और 2 कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और हमें एथिल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा या हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।